हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में अपन ने संग्राम सिंह के बारे में चर्चा की थी, तो आज अपन अपनी इस क्लास में आगे की चर्चा करते हैं। और अपनी ये जो क्लास है, ये इस मेवाड़ की रावल और सिसोदिया राजवंश की अंतिम क्लास है। इसके पश्चात अपनी जो अगली क्लास होगी वो किसके बारे में होगी? बूंदी के हाड़ा राजवंश के बारे में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज की अपनी इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं जगत सिंह द्वितीय के बारे में। तो अगले जो मेवाड़ के शासक थे उनका नाम था महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो संग्राम सिंह के पश्चात अगले जो मेवाड़ के शासक बने उनका नाम था महाराणा जगत सिंह सेकंड। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। और जब मैंने आपको महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह के बारे में बताया था, उस समय भी आपको बताया था कि पिछोला झील के किनारे जो जगनिवास है वह महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा बनवाए गए थे। उसके अलावा पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो हुरडा सम्मेलन हुआ था इसकी रूपरेखा महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा तैयार की गई थी। जबकि जो हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को, इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो वह जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी में आयोजित 17 जुलाई 1734 ईस्वी में आयोजित हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता इन्हीं जगत सिंह सेकंड द्वारा की गई थी। यानी ये जो हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को, इस सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। और इस सम्मेलन में आने वाले विभिन्न रियासतों के शासक अग्रलिखित यानी इस सम्मेलन में कौन कौन सी रियासतों से कौन कौन से शासक आए उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो अध्यक्षता तो किसके द्वारा? जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। अब अगर बात करें कौन सी रियासत से कौन सा शासक आया, तो
तो बीकानेर रियासत की बात करें तो बीकानेर रियासत, तो बीकानेर रियासत से यहाँ पे आए थे जोरावर सिंह। कौन आए बीकानेर से? तो बीकानेर से आए थे जोरावर सिंह। और आगे बात करें अपन बूंदी रियासत की, तो बूंदी से कौन आए यहाँ पे? बूंदी रियासत, और बूंदी रियासत से यहाँ पे आए दलेल सिंह। दलेल सिंह। उसके अलावा आगे बात करें अपन तो कोटा से, यानी कोटा रियासत से कौन आए यहाँ पे? कोटा रियासत, और कोटा रियासत से यहाँ पे आया था दुर्जनपाल। कौन आया? दुर्जनपाल। आगे बात करें अपन तो मारवाड़ रियासत से इस हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए महाराजा अभय सिंह आए थे। कौन आए? मारवाड़। तो मारवाड़ से आए महाराजा अभय सिंह, जिनके समय में खेजड़ली गांव में वृक्षों की रक्षा हेतु अमृता देवी बिश्नोई और इनके पति रामोजी समेत 363 व्यक्तियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो मारवाड़ से कौन आए? महाराजा अभय सिंह। उसके अलावा मैं आपको कोटा रियासत से दुर्जनपाल बता चुका हूँ, बूंदी रियासत से दलेल सिंह और बीकानेर रियासत से जोरावर सिंह आए थे। उसके अलावा बात करें अपन नागौर की, तो नागौर से कौन आया? नागौर। तो नागौर से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे भक्त सिंह। भक्त सिंह। उसके अलावा बात करें आमेर से सवाई जयसिंह यहाँ पे भाग लेने के लिए आए थे। आमेर, और आमेर से आए यहाँ पे सवाई जयसिंह। तो इस प्रकार यह हुरडा सम्मेलन महाराणा जगत सिंह सेकंड की अध्यक्षता में बुलाया गया था। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। मेवाड़ के शासक कौन? महाराणा जगत सिंह सेकंड। इन्होंने जगनिवास महलों का निर्माण करवाया और 17 जुलाई 1734 को जो हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इस हुरडा सम्मेलन में जो अध्यक्षता थी वह महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बीकानेर रियासत का जोरावर सिंह, और आगे बात करें अपन बूंदी रियासत के दलेल सिंह और कोटा रियासत के दुर्जनपाल, मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह, नागौर के राजा भक्त सिंह और आमेर के सवाई जय सिंह इस हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की बात करते हैं, और अगले जो मेवाड़ के शासक बने उनका नाम था भीम सिंह सिसोदिया। तो अपन भीम सिंह सिसोदिया, उसके पश्चात स्वरूप सिंह, और इसके बाद में अपना ये जो मेवाड़ का हिस्ट्री वाला पोर्शन है ये फिनिश हो जाएगा। तो अगले जो मेवाड़ के शासक बने उनका नाम था भीम सिंह सिसोदिया, और इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना होती है जो आगे चलकर दो शासकों के मध्य युद्ध का कारण बनेगी। और बात क्या है वह शादी वाली, तो उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। अगले मेवाड़ के शासक कौन बने? भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया।
सिसोदिया। तो इनके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो इनके बारे में चर्चा करने से पहले आपको 3 बातों का पता होना चाहिए। इधर जब मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया थे, तो समकालीन अगर अपन मारवाड़ के शासक की बात करें तो उनका नाम था भीम सिंह राठौड़। और भीम सिंह राठौड़ के साथ में इनके छोटे भाई मान सिंह राठौड़। और समकालीन अगर जयपुर के शासक की बात करें तो उनका नाम था जगत सिंह कछवाहा। तो मेवाड़ के शासक कौन? मेवाड़ के शासक कौन? भीम सिंह सिसोदिया। मेवाड़। और इस मेवाड़ के शासक कौन? शासक कौन? भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया। और भीम सिंह सिसोदिया की जो पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था भीम सिंह सिसोदिया की यहाँ पे एक पुत्री आती है। और पुत्री के अगर नाम की बात करें तो उसका नाम था कृष्णा कुमारी। पुत्री का नाम क्या था? कृष्णा कुमारी। ये तो बात रही मेवाड़ की। अगर इधर समकालीन अपन मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ तो मारवाड़ के शासक कौन? भीम सिंह राठौड़। और भीम सिंह राठौड़ के एक भाई थे और भाई का नाम क्या था? मान सिंह राठौड़। क्या नाम था? मान सिंह राठौड़। इधर भीम सिंह राठौड़ के छोटे भाई का नाम क्या था? मान सिंह राठौड़। और इधर यहाँ पे अपन आमेर की बात करें, आमेर मतलब जयपुर की बात करें, तो जयपुर के शासक थे जगत सिंह कछवाहा। अब होता क्या है, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास करना। मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह सिसोदिया। और भीम सिंह सिसोदिया के एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। इधर समकालीन मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़। और भीम सिंह राठौड़ के छोटे भाई का नाम बताया मैंने आपको, मान सिंह राठौड़। और समकालीन अगर जयपुर के शासक की बात करें तो जयपुर के शासक का नाम था जगत सिंह कछवाहा। तो अब होता क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, इस कृष्णा कुमारी की सगाई हो जाती है किसके साथ में? इस भीम सिंह के साथ में। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, इस कृष्णा कुमारी की सगाई हो गई, यानी इसका मामला किसके साथ सेट हो गया? भीम सिंह सिसोदिया के साथ में। क्या बताया मैंने आपको, यानी ये जो कृष्णा कुमारी है इसकी सगाई किसके साथ हो जाती है? भीम सिंह राठौड़ के साथ में इसकी सगाई हो जाती है। लेकिन सगाई होने के बाद में क्या होता है, इस भीम सिंह राठौड़ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कृष्णा कुमारी की जैसे ही मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ के साथ में सगाई होती है तो भीम सिंह राठौड़ की क्या है? अकाल मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब अकस्मात इनका देहांत हो जाता है। किसका? भीम सिंह राठौड़ का। तो देहांत होने के बाद में क्या हुआ, इस कृष्णा कुमारी का दोबारा से रिश्ता किसके साथ में करवा दिया गया? दोबारा से इसका रिश्ता हो गया किसके साथ में? जगत सिंह कछवाहा के साथ में। मैंने क्या बताया आपको, जब कृष्णा कुमारी की सगाई किसके साथ में होती है? भीम सिंह राठौड़ के साथ में। जब भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है तो इसकी दोबारा से सगाई किसके साथ करवा दी गई? जगत सिंह कछवाहा के साथ में करवा दी गई। तो होता क्या है, इस जगत सिंह कछवाहा के साथ में जब कृष्णा कुमारी की दोबारा से सगाई करवा दी गई तो मान सिंह राठौड़
जो मारवाड़ के अगले शासक बने, इनके द्वारा इस बात का विरोध किया गया तो अगर कृष्णा कुमारी का विवाह या रिश्ता मेरे बड़े भाई के साथ में हुआ है तो इसका रिश्ता मेरे साथ ही होना चाहिए। ऐसा किसके द्वारा बोला गया? तो ऐसा बोला गया था मानसिंह राठौड़ के द्वारा। और इसके द्वारा कहने का मतलब युद्ध की घोषणा कर दी गई कि कृष्णा कुमारी अगर हमारी नहीं हो सकी तो वह आमेर के शासक जगत सिंह कछवाहा की भी नहीं होगी। ऐसा किसने बोला? मानसिंह राठौड़ ने। तो रूपरेखा क्या बनती है कि इस मानसिंह राठौड़ और जगत सिंह कछवाहा के बीच में गिंगोली का युद्ध होता है जो परबतसर नागौर में हुआ था। और कौन सा युद्ध था? इन दोनों शासकों के मध्य इस विवाह को लेके क्या हुआ? युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध, और युद्ध का नाम था गिंगोली। गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। और यह कब हुआ? 13 मार्च 1807 को, यानी 13 मार्च 1807 को यह परबतसर गिंगोली का युद्ध होता है। और इस युद्ध में मानसिंह राठौड़ को हार का सामना करना पड़ता है और ये जयपुर नरेश जगत सिंह कछवाहा इसमें विजयी रहते हैं। ये विजयी रहते हैं और इस मानसिंह राठौड़ की इस युद्ध में क्या होती है? हार। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि गिंगोली का युद्ध 13 मार्च 1807 को हुआ। कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में मानसिंह राठौड़ को हार का सामना करना पड़ा और जयपुर के जो जगत सिंह कछवाहा थे वह इस युद्ध में विजयी रहे। फिर क्या हुआ? इसके साथ में जगत सिंह कछवाहा के साथ में एक क्या था? टोंक का नवाब अमीर खां पिंडारी भी इसके साथ में था। और इस अमीर खां पिंडारी के द्वारा 1810 में, इस अमीर खां पिंडारी के द्वारा 1810 में इस कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया और इस कृष्णा कुमारी का हमेशा के लिए मामला सेट कर दिया गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? जगत सिंह कछवाहा वैसे गिंगोली के युद्ध में विजयी रहते हैं और गिंगोली का युद्ध 13 मार्च 1807 को होता है, लेकिन टोंक के अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 ईस्वी में इस कृष्णा कुमारी को जेल दे दिया गया और इसका मामला परमानेंटली सेट कर दिया गया। और फिर क्या होता है आगे? स्टार लगा के मैं एक बात लिख देता हूं यहाँ पे। अंत में 1818 में ईस्वी में भीम सिंह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली गई। यानी क्या किया गया? जब इस कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है 1810 में और लास्ट में भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली जाती है। तो ये थे मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया। इनके पश्चात अगले जो मेवाड़ के शासक बने उनका नाम है स्वरूप सिंह। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगले जो मेवाड़ के शासक बने उनका नाम क्या था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक थे। प्लस में क्या किया? इनके द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया। अंग्रेजों का साथ दिया गया था। तो ये मेवाड़ का इतिहास
मेरी तरफ से आपके लिए कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर आपको ये जो मैंने लिखा है इसको बताने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कब मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह सिसोदिया और इनकी पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। समकालीन मारवाड़ के शासक भीम सिंह राठौड़ और इनके छोटे भाई का नाम मान सिंह राठौड़ और जयपुर के शासक थे इसमें जगत सिंह कछवाहा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, कृष्णा कुमारी की सगाई हो गई किसके साथ में, भीम सिंह राठौड़ के साथ में। और भीम सिंह राठौड़ के साथ में जब सगाई होने के पश्चात इस भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है तो इस कृष्णा कुमारी का दोबारा से रिश्ता इस जगत सिंह कछवाहा के साथ में कर दिया जाता है, जिसका विरोध मान सिंह राठौड़ के द्वारा किया जाता है। और मारवाड़ के शासक मान सिंह राठौड़ और जयपुर के शासक जगत सिंह कछवाहा के बीच में हिंगोली का युद्ध हुआ 13 मार्च 1807 को, जिसमें मान सिंह राठौड़ को हार का सामना करना पड़ा और जयपुर नरेश जगत सिंह कछवाहा इसमें विजयी रहे। लेकिन जयपुर नरेश जगत सिंह कछवाहा के साथ में टोंक का अमीर खां पिंडारी भी था और इस अमीर खां पिंडारी के द्वारा 1810 में कृष्णा कुमारी को जेल दे दिया गया और कृष्णा कुमारी को हमेशा के लिए सुला दिया गया या इसका मामला सेट कर दिया गया। आगे फिर मैंने आपको क्या बताया कि 1818 में भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली जाती है। फिर इसके बाद में अगले जो मेवाड़ के शासक बनते हैं उनका नाम क्या था, स्वरूप सिंह। तो इनके द्वारा 1857 की क्रांति के समय ये यहाँ के शासक भी रहे और इनके द्वारा अंग्रेजों का काफी सपोर्ट भी किया गया था। तो ये था अपना मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास। तो मैं अब आपको अगली क्लास में बूंदी के हाड़ा राजवंश के बारे में बताने वाला हूँ और बूंदी के हाड़ा राजवंश को अपन विस्तृत उसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और जो भी शासक है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है वहां से अपन ज्यादा विस्तृत जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की अपनी इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अपनी तैयारी को ऐसे निरंतर जारी रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज अपन इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।